तो कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के लिए मूल विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है यूपीएसआई के यानी मूल विधि के प्रश्नों की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो पिछली वीडियो को भी आप जरूर देखें क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि जो यूपीएसआई में आपकी मूल विधि आएगी वो यानी इसी तरह के प्रश्न होंगे, तो इसलिए आप जरूर देखें क्योंकि यदि आप इन्हें देखेंगे तो आप ये आराम से प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अन्यथा यानी बहुत ही नामुमकिन है इस तरह के प्रश्नों को सही कर पाना, इसलिए यानी उस वीडियो को भी जरूर देखें। पहला प्रश्न है, वो संयुक्त महासभा ने बाल अधिकार पर घोषणा को अपनाया था। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी 14 नवंबर 1952 या 20 नवंबर 1959। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार पर घोषणा कर अपनाया था। तो 20 नवंबर 1959 को नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्य यानी 78 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संकल्प 1386 XIV यानी 14 में बाल अधिकारों की घोषणा की। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष से स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2001। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2007 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2007 में स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कम महिलाएं होगी 2 या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए 2। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से कितनी महिलाएं होगी? तो 2 होंगी। और आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रीय अधिकार बाल संरक्षण में कितने सदस्य हैं? 6 हैं, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सक्षम ईमानदार इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त
तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। यानी जो ये क्षेत्र हैं इनमें से यानी ईमानदार और इन क्षेत्रों से क्या है ख्याति प्राप्त ये तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की यानी इसमें नियुक्ति की जाती है। प्रथम जो अध्यक्ष थी वो थी शांता सिन्हा। कौन? शांता सिन्हा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी 3 वर्ष। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर रहेंगे तो 3 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक, यानी जैसे अभी किसी व्यक्ति की जैसे आयु जैसे आपकी 63 वर्ष हो चुकी है तो वो यानी 65 वर्ष तक रहेंगे, और यदि किसी 61 वर्ष है तो 3 वर्ष प्लस करके यानी वो 64 वर्ष तक इस पद पर रह सकते हैं। बता दें जो ये 65 वर्ष है ये अध्यक्ष की है। किसकी? अध्यक्ष। और जो 60 वर्ष है वो आपकी किसकी है? सदस्य की। किसकी? सदस्य की। सदस्य के लिए 60 वर्ष है और नॉर्मल आपके अध्यक्ष के लिए 65 वर्ष है। दोनों में से कोई पूरी हो जाए, जैसे 3 वर्ष से या फिर 65 वर्ष और 60 वर्ष में से कोई आयु जैसे पूरी होगी तब तक ये सेवा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के लिए कार्यान्वयन की निगरानी उत्तरदायित्व सौंपा गया है? ऑप्शन राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी मानवाधिकार न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, या ऑप्शन डी मानव अधिकार आयोग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किसी आयोग को यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के लिए कार्यान्वयन निगरानी की उत्तरदायित्व सौंपा गया है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। और आपको बता दें ये आयोग कब आया था? तो 2012 में आया था। उसके अलावा ये यानी इसकी जो निगरानी है वो ये है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, ये वैधानिक निकाय है। किस तरह का है? एक भारतीय वैधानिक निकाय है। किस तरह का निकाय है? एक वैधानिक ये निकाय है और यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है। किसके? महिला और बाल विकास, महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो आपके यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था। ऑप्शन ए 2018 में, ऑप्शन बी 2020 में, ऑप्शन सी 2019 में, ऑप्शन डी 2017 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 2019 में। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया तो वो कब? 2019 में किया गया। कब? 2019 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लगभग 10 धाराओं में संशोधन हुआ। किसमें? लगभग 10 धाराओं में संशोधन हुआ। कितनी धाराओं में? तो 10 धाराओं में संशोधन हुआ। कब? 2019 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ। ऑप्शन ए 1 मार्च 2015, ऑप्शन बी 15 जनवरी 2016, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 30 दिसंबर 2015। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा 15 जनवरी 2016। किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब लागू हुआ?
तो 15 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। और आपको बता दें कि ये अधिनियम 31 दिसंबर ये जो अधिनियम है ये 31 दिसंबर 2015 को अधिनियमित हुआ था। क्या हुआ था? 2015 को ये अधिनियमित हुआ था और लागू ये 15 जनवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जनवरी 2016 को। प्रश्न नंबर 8, यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है या जो तक पढ़ सकता है। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन बी 1 वर्ष। यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना या रिपोर्ट FIR दर्ज करने से विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है, तो वो 1 वर्ष तक। कितना? 1 वर्ष तक। और आपको बता दें ये अधिनियम 1989 किसमें? 1989 जो ये अधिनियम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा किसमें बताया गया है? तो 4 में। धारा 4 में ये बताया गया है यदि कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और यदि वह लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है तो ऐसे लोक सेवक को कम से कम कितने आपका यानी 1 वर्ष तक का हो सकता है। और यदि ऑप्शन में आपका जैसे 6 माह भी आए तो वो भी आपका सही हो सकता है, लेकिन यदि ऑप्शन में 1 वर्ष आया तो 1 वर्ष भी आपका सही होगा। एक लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है और तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितने अवधि के लिए दंडित किया जाएगा। तो आपके यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 12 महीने। यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम कितने वर्ष की अवधि दंडित किया जा सकता है? तो 12 महीने की। 6 महीने से 12 महीने तक का ये यानी दंड रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंड का भागी हो? ऑप्शन ए कोई भी लोक सेवक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, या ऑप्शन बी आपका ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, या ऑप्शन सी आपका उक्त दोनों, या ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए, यानी कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ये आपका उत्तर सही होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित अपेक्षित कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्नलिखित में से कौन दंड का भागी होगा? तो कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, ये आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा। और ये किसमें बताया गया? तो ये अधिनियम 1989 में बताया गया है जो आपका अत्याचार निवारण अधिनियम है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपको अपनी कंपटीशन का भी पता चलेगा।
क्योंकि कंपटीशन कब पता चलती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी एक जगह जुड़ते हैं और अपनी यानी तैयारी जब हम करते हैं तो प्रश्न के जो उत्तर देते हैं, जैसे आप भी देंगे वो भी देंगे, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपकी यानी ज़्यादा प्रश्न सही हैं या उनके हैं, तो उससे क्या है कि कंपटीशन हो पाएगा। जब कंपटीशन होता है तभी तैयारी का पता चलता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।